बचपन की कहानियां। हम सब ने सुनी है ना। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका असली मतलब हमें बड़े होकर समझ आता है। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की दुनिया में वापस चलते हैं। हाथी और बंदर। देखते हैं कि ये पुरानी कहानी आज के जमाने में हमें क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या ये बस जिस्मानी जोर है, मतलब ब्रूट फोर्स, या फिर इसका असली मतलब दिमाग और सूझबूझ से है? हमारी कहानी के जो दो किरदार हैं ना, वो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो कहानी शुरू होती है जंगल के एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर से, जिसे अपनी ताकत पर कह सकते हैं अटूट घमंड था। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, हाथी का घमंड। सोचिए, एक घना जंगल जहां हर जानवर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा है। और इसी जंगल में रहते थे हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं से उनकी टक्कर की कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से। ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ है वो विशाल हाथी, जिसे अपनी जबरदस्त ताकत पर बड़ा नाज है, बहुत घमंड है। और दूसरी तरफ है वो फुर्तीला बंदर, जो अपनी चालाकी और समझदारी पर इतराता है। मतलब एक है ताकत का सिंबल, तो दूसरा दिमाग का। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। हाथी अपने घमंड में चूर होकर ऐलान कर देता है, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए ये उसके घमंड की गूंज थी जो पूरे जंगल में फैल रही थी। अब हाथी के इस घमंड भरे ऐलान का जवाब बंदर बड़े ही शांत तरीके से देता है। वो कहता है, भाई ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी भी कोई चीज है। और बस इसी एक लाइन से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है, स्ट्रेंथ वर्सेस विजडम, ताकत बनाम बुद्धि। तो अब बातें बहुत हो चुकी थीं, अब वक्त था इस बहस को एक असली टेस्ट में बदलने का। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव, नदी की चुनौती। बंदर की ये समझदारी वाली बात सुनकर ना हाथी का घमंड और भड़क गया। वो हंसते हुए, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए एक चैलेंज फेंक देता है, अच्छा तो चलो देख ही लेते हैं क्या हम दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है। मतलब अब बात सिर्फ बोलने की नहीं, कुछ कर दिखाने की थी। तो चैलेंज क्या था आखिर? देखिए, पास में एक नदी थी, और कोई ऐसी वैसी नदी नहीं। पानी बहुत गहरा था और बहाव भी जबरदस्त तेज। नदी के बीच में एक छोटा सा टापू था, जिस पर लगे थे मीठे मीठे फलों के पेड़। तो गोल तो एकदम क्लियर था, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता, वो बहुत मुश्किल था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, वो मोड़ जहां ताकत और बुद्धि आमने सामने खड़ी थी। अब देखना यह है कि इस असली इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल। तो सबसे पहले मैदान में उतरता है हाथी। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करके वो चैलेंज पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हुआ क्या? फेलियर। हाथी की जबरदस्त ताकत भी उस गहरे पानी और तेज बहाव के आगे टिक नहीं पाई। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, जिस ताकत पर हाथी को इतना गुमान था ना, वही ताकत इस चुनौती को पार करने में कम पड़ गई। ओके, तो हाथी तो फेल हो गया। अब बारी थी बंदर की। और यहाँ पर गेम पूरी तरह से बदलने वाला था। ये ताकत का शो नहीं था, ये था एक प्लान का, एक स्ट्रैटेजी का शो। बंदर का प्लान एकदम अलग था। उसने नदी में उतरने की बेवकूफी की ही नहीं। उसने क्या किया? उसने पहले चारों तरफ नजर घुमाई, नदी के किनारे जो पेड़ लगे थे उन्हें देखा, और फिर अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फांदता वो बड़ी आसानी से टापू तक पहुंच गया, फल तोड़े और वैसे ही वापस भी आ गया। सिंपल। अब बंदर की ये जो जीत थी, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सबक था। और यही हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, असली सबक। मतलब इस पूरे मुकाबले से सीखने को क्या मिला? फल लेकर लौटने के बाद बंदर ने हाथी को देखा और कहा, देखा दोस्त, जहां ताकत जवाब दी जाती है ना, वहां बुद्धि काम आती है। बस इस एक लाइन में पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इस कहानी के हिसाब से समझदारी का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर एक प्लान बनाकर सॉल्व करने की काबिलियत। बंदर ने प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखा, और देखिए कितना बेहतर सॉल्यूशन निकाल लिया।
ये सब देखकर हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वो गलत था। उसने ना सिर्फ अपनी हार मानी बल्कि बंदर से माफी भी मांगी और कहा, आज से मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। ये उसके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज था। मतलब उसने विनम्रता सीख ली थी। और आखिर में कहानी की जो सीख है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो ये कि बुद्धि और समझदारी अक्सर जिस्मानी ताकत से कई ज्यादा जरूरी होती है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जोर जबरदस्ती से नहीं निकलता। कई बार तो एक स्मार्ट दिमाग ही सबसे बड़ी मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ निकालता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम सिर्फ ताकत लगाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अलग नजरिए से, एक नई स्ट्रैटेजी से हल किया जा सकता है? शायद असली ताकत किसी मुश्किल को देखने का अपना नजरिया बदलने में ही छुपी है। इस पर सोचने वाली बात है।